नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम धारा पे। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से आपके सामने ज्योमेट्री का जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। आइए आज शुरू करते हैं। एक दो जो बेसिक कॉन्सेप्ट रह गए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लाइन और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब सपोज दैट कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो हमने ये पढ़ लिया था कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल, सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है भाई, डी है। क्या है भाई, डी है। तो अगर हम समझें कि एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कहें कि एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा, जो मान होगा, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल से अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा, बराबर होगा। यानी अपोजिट अंतः कोणों के योगफल के क्या होगा भाई, बराबर होगा। ये पढ़ लिया था। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि सपोज दैट ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया भाई, ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और इसकी नेमिंग कर देंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्लियर है भाई। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है कि ट्रायंगल का जो टोटल एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा भाई। अगर हम देखें कि इसको अगर डॉटेड मिला दें तो कितना हो जाएगा भाई, 360। इसको भी डॉटेड मिला दें तो ये भी भाई कितना हो जाएगा, 360। और इसको भी डॉटेड मिला दिया जाए सपोज दैट तो ये भी कितना हो जाएगा, 360। 360 तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080 हो जाएगा भाई। 6 6 12 6 18 का 8 आ जाएगा, 0 0 आ ही जाएगा और 3 3 का 9 1 10 आ जाएगा। फिर अगर देखें कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी अगर एंगल ए की बात करें प्लस एंगल बी की बात करें प्लस एंगल सी जो है वो हमारा कितना होगा भाई, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। और वही 180 यहां पर हम सब्सट्रैक्ट कर दें भाई, वही 180 यहां पर हम सब्सट्रैक्ट करते तो हमारे एक्सटीरियर एंगल का सम निकल के आ जाएगा। तो यहां पे हमारा टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना निकलेगा भाई, 180 माइनस हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, 80 गया और 100 गया तो 900 हमारे जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। ये कौन से एंगल भाई, ये बाह्य कोणों का जो टोटल होगा वो 900 निकल के आ जाएगा। क्लियर है भाई। इसके बाद भाई हम पढ़ेंगे, ये क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है। सपोज दैट ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये है सी। तो आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल कैसे कोण है, अंतः कोण है। कैसे कोण है भाई, अंतः कोण है। कैसे कोण है भाई, अंतः कोण है। कैसे कोण, अंतः कोण है भाई। अगर सोचें कि अगर देखें कि अंतः कोणों का योग क्या होता है तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि 180, यानी एक ट्रायंगल में हमें कितना मिल गया, 180 मिल गया। हम चतुर्भुज की बात करें भाई, कि किसकी बात करें, चतुर्भुज की बात करें, ए बी सी डी। अब नेमिंग की कोई ज़रूरत नहीं। अभी हम देखें कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना होगा भाई, इनका सम होगा भाई। कैसे देखेंगे, अगर इसको हम यहाँ से डायगोनल ड्रा कर दें तो ये एक त्रिभुज हुआ, ये दो त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड हुआ ना। तो हम देखें कि दो क्या हुआ भाई, हमें दो ट्रायंगल मिल गए। दो ट्रायंगल मिले तो एक दो हुए और एक ट्रायंगल कितना कंटेन करता है, 180 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। अब पंचभुज यानी पेंटागन की बात करेंगे। किसकी बात करें भाई, पेंटागन की बात करें। तो हमने एक ये पेंटागन ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ करा भाई हमने, एक ये पेंटागन हो गया। क्या होगा भाई, पेंटागन। तो भाई अब पेंटागन ये हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। थर्ड हमारा पेंटागन है। पेंटागन में देखिए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में अगर हमने बाई पार्ट किया तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 × 180 सॉरी 3 × 180 तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 × 180 करेंगे तो 18 का प्रोडक्ट करा देंगे तो 8 × 54 540 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हेक्सागन की बात करेंगे। हेक्सागन आएगा, एक हेक्सागन बना लिया, एक हेक्सागन बनाया,
इस तरीके बनाएंगे, एक हेक्सागन ड्रॉ कर लिया, इस तरीके ड्रॉ किया, तो आपने इसको बाई पार्ट किया ट्रायंगल्स में, ये हो गया, और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया। कितने हुआ, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 180 दैट मीन्स 72। क्लियर है भाई। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 180 दैट मीन्स 360, ये क्या हो जाएगा 180। तो इसको लिखा जा सकता है भाई, क्या लिखा जा सकता है 3 - 2 इंटू 180। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं कि 4 - 2 इंटू 180। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिखा जा सकता है 5 - 2 इंटू 180। क्लियर है भाई। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 6 - 2 इंटू 180। तो भाई ये हमारा क्या गया, ये हमारे सभी पॉलीगन्स ही तो हैं। तो अब अगर हम देखें कि जो हमारे पॉलीगन हो गए, अगर किसी भी पॉलीगन की में नंबर, तो भाई हमने देखा कि नंबर ऑफ साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 3 हैं, नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी है 3 हैं, और इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4 हैं, तो 4 - 2 कर दिया। नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी है 5 हैं, तो 5 - 2 कर दिया। नंबर ऑफ 6 साइड्स हमारी कितनी है 6 हैं, तो 6 - 2 कर दिया। हम जानते हैं कि हमारा जो सबसे छोटा पॉलीगन, क्या भाई सबसे छोटा पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है, और सबसे बड़ा पॉलीगन होगा हमारा सर्कल। क्यों, क्योंकि सर्कल में जो सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है, जो सर्कमफेरेंस दिख रही, जो परिधि दिख रही, अगर उस परिधि पर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर की जाए तो वो रेक्टेंगुलर न दिखकर सर्कुलर न दिखकर वो कैसी स्ट्रेट कंडीशन को मेंटेन करेगी, एक सीधी रेखा बनाती, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि बहुत छोटी से छोटी दूरी अगर हम यहां पर मेंशन करें तो वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। तो ये भी हमारा क्या है पॉलीगन। सबसे बड़ा पॉलीगन हमारा क्या होगा सर्कल होगा, सबसे छोटा पॉलीगन हमारा क्या होगा ट्रायंगल होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जनरल लैंग्वेज में कि अगर कोई भी पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स n है, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है भाई, नंबर ऑफ साइड्स अगर n है, नंबर ऑफ साइड्स हमने एज्यूम कर लिया कितनी है, तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n - 2 इंटू 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा भाई n - 2 इंटू 180 डिग्री, क्योंकि n हमारा भाई क्या दे रखा है, पहले जब ट्रायंगल के लिए हमने लिया तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी है 3 है, जब हमने चतुर्भुज के लिए लिया तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी है 4 हैं, जब हमने पेंटागन यानी पंचभुज के लिए लिया तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी 5 हैं, जब हमने हेक्सागन यानी खटभुज के लिए लिया तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी हो गई 6 हो गई। तो 6 - 2 5 - 2 4 - 2 3 - 2, तो 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट शो ऑन नंबर्स हो जाएंगे नंबर ऑफ। तो ये सब हमें क्या मिल गए, पहले 3 साइड्स, देन 4, देन 5, देन 6। तो नंबर ऑफ साइड्स -2 करेंगे, यानी नंबर ऑफ साइड्स को हमने क्या एज्यूम करा है n, तो n - 2 इंटू 180। अब भाई सपोज दैट एक ट्रायंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ लेंगे। ये हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, ये A है, ये क्या है भाई B है, और ये क्या है C है। अगर हम इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर करके आगे बढ़ा दें और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर करके आगे बढ़ाएं, तो यहां पर दोनों ही लाइंस ने क्या करा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, तो ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड हो गया, जिसे एज्यूम कर लेते हैं हम O दे रखा है, ये क्या है भाई O है। इसके बाद हमने ये अभी क्या मिल गया, एंगल B/2 आ गया और ये एंगल C/2 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल ABC में, किसमें भाई, ट्रायंगल ABC में, तो ये क्या हो जाएगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। अब इसको देखें कि अगेन इन ट्रायंगल BOC, तो हम कह सकते हैं कि एंगल B/2 प्लस एंगल O प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 180। भाई छोटा हो या बड़ा हो, ट्रायंगल तो एक जैसा होता है ना, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो एक जैसी होगी ना।
तो सम तो 180 ही आएगा, 180 इसका भी 180 इसका भी भाई। तो अब देखेंगे होगा क्या, अब यहां पर हमें एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है यानी बाई टू दिया है, तो इसको बाई टू में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि अभी आगे हमको नीड पड़ेगी। जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इज इक्वल टू 90। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब आगे देखिए, इसको पास में रख लीजिए, एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है। अब यहां से करेंगे क्या हम कि B प्लस C की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल a/2। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब उठाकर यहां पर b प्लस सी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो b प्लस सी की जगह पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस एंगल a/2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। क्लियर है भाई। और हमें ये एंगल फाइंड करना है एंगल O को, तो इसका पूरा का पूरा उठा के उधर ट्रांसपोज करा देंगे, तो एंगल O इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस एंगल a/2। क्लियर है भाई। तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 90 प्लस a/2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एंगल O आ गया। तो भाई ये समझ में आया कि जो एंगल O हमारा निकला है, क्या निकला भाई, तो भाई ये समझ में आया कि जो एंगल O हमारा आया है वो 90 प्लस एंगल a/2, यानी ये वैल्यू निकल के आ गई, इस एंगल की वैल्यू जो निकल के आ गई है 90 प्लस a/2। क्या निकल के आ गई भाई 90 प्लस a/2। और इसी पोजीशन में अगर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल का बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी ये जो एंगल अब निकलेगा वो 90 प्लस एंगल b/2 आ जाएगा। इसी तरीके जस्ट एज इट इज ये क्या हो जाएगा कि 90 प्लस एंगल c/2 हो जाएगा। क्लियर है भाई, किसी को कोई दिक्कत यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है भाई, एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है जिसका क्वेश्चंस में यूज होना। ये सपोज दैट एक ट्रायंगल दिया है और इसको हमने क्या करा आगे बढ़ा दिया, तो अब ये क्या है हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, ये हमारे कैसे एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये हमारा कैसा एंगल है एक्सटीरियर है, ये कैसा है एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर सपोज दैट ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। क्लियर है भाई। तो अपोजिट जो हमारे एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर हमने ये निकाल। इसके बाद हमने क्या किया, इस एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा और इसको आगे बढ़ा दिया। ये क्या है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वो एंगल हमारा इसका जस्ट क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमेशा 90 माइनस एंगल a/2 होती है। कितनी होती है भाई 90 माइनस एंगल a/2 होगी। ये तो क्या हो जाएगा भाई, सपोज दैट ये a है तो इसको o मान लीजिए, तो o की वैल्यू कितनी आ जाएगी, o इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल o इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी ये एंगल क्या आ जाएगा 90 माइनस एंगल a/2। क्लियर है भाई। इन प्रॉपर्टीज का हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे। क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट यूज करेंगे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डायरेक्ट यूज करेंगे। हर बार हमें निकालने की जरूरत नहीं होगी। इन प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट यूज करेंगे कि हमारा एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों ही लाइंस, वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ओ हो जाएगा, और वहां का जो एंगल होगा अगर अपोजिट पोजीशन में बाइसेक्ट कर रही हैं लाइनें एक दूसरे को,